हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज। हमें इस क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट दिया गया है जिस पर हमें कमेंट करना है कि ये इनमें से किससे मैच कर रहा है। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन that carbohydrate exists in equilibrium. Carbohydrates exists in equilibrium with its between its chair form, Haworth form, and Fischer form. तो अगर हमें इस कार्बोहाइड्रेट को देखूं तो ये है हमारा गिवन कार्बोहाइड्रेट। इस पर H ये है इसका एक्सियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पर H H H H H पांचों ही जगह एक्सियल पोजीशन पर H है। एंड देन अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करूं तो यहाँ OH 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 एंड यहाँ पर है CH2OH। अगर इसकी नंबरिंग करूँ तो ये फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये CH2OH सिक्स कार्बन। तो इसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं हावर्थ फॉर्म में। ये रहा इसका हावर्थ फॉर्म। अब जो भी पोजीशन पर जो एक्सियल पोजीशन पर जो भी अटैच थे उसे हूबहू इसमें लिखना होता है। ये H नीचे की तरफ था फर्स्ट कार्बन पर, तो हमें H नीचे की तरफ लिख दिया। सेकेंड पोजीशन पर H ऊपर की तरफ था क्योंकि H ही एक्सियल पोजीशन पर है, तो यहाँ H आएगा। थर्ड पर देखो तो H नीचे की तरफ, फोर्थ पर H ऊपर की तरफ एंड फिफ्थ पर H नीचे की तरफ। एंड यहाँ से ये है CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। सो ये हमारा हावर्थ फॉर्म बना। दिस इज हावर्थ फॉर्म एंड ये हमारा था चेयर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट पोजीशन पर जब OH ऊपर की तरफ होता है तो इसे हम बीटा फॉर्म कहते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट का। और OH अगर नीचे की तरफ होता है यानी जो H है इसकी इसके जगह OH होता तो हम यहाँ अल्फा फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ गया ये जो भी कार्बोहाइड्रेट है ये उस कार्बोहाइड्रेट का बीटा फॉर्म है। अब हम इसे फीचर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो दिस Haworth form, this will be in equilibrium with this molecule C। इस हावर्थ फॉर्म में जो भी ग्रुप ऊपर की तरफ है वो कार्बन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में है। तो फर्स्ट पोजीशन पर OH इज ऑन दी लेफ्ट साइड। ये हो गया 1 2 3 एंड देन फोर्थ यहाँ से CH2OH। तो सेकेंड पोजीशन पर हमारा ये है सेकेंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सो सेकेंड पोजीशन पर OH है नीचे की तरफ, इसलिए राइट साइड में। थर्ड पर OH ऊपर की तरफ, फोर्थ पर OH है नीचे की तरफ, ये रहा OH। एंड फिफ्थ वाला जो ऑक्सीजन था ये हमारा कनेक्टेड था इस कार्बन से एंड ये रहा हमारा H। अब इसे भी अगर हमें स्प्लिट करना है तो इसे हमें इस बॉन्ड को तोड़ना होगा और ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन की हाइड्रोजन ये हमें इस वाले ऑक्सीजन के साथ देना होगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री हुई ये यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनकर सेटिस्फाई होगी। सो ये COH एंड यहाँ से ये हो गया CH2OH।
ये OH 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 देन H एंड H, ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हुआ। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स 4 इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं डेट इसमें एक एल्डिहाइड नाम का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा एल्डो। और इसमें ये इसमें 6 कार्बन की चेन है, तो इसलिए हेक्सोस। तो ये हो गया एल्डो हेक्सोस। एंड इसका स्ट्रक्चर पायरानोस से भी रिजेंबल कर रहा है, पायरानोस। क्योंकि 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर को ही हम पायरानोस स्ट्रक्चर कहते हैं, ये साइक्लिक वाले को। ये है साइक्लिक वाला पायरानोस। बट यहाँ पर हमने देखा कि ये बीटा पायरानोस है, क्योंकि OH इज ऑन दी लेफ्ट साइड, इस वजह से बीटा पायरानोस है। तो ऑप्शंस की बात करें तो ये एक एल्डो हेक्सोस है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ए तो गलत हो गया, कीटोन ग्रुप तुम्हारे पास नहीं था। अल्फा फ्यूरानोस, फ्यूरानिस 5 मेंबर्ड रिंग से बनती है, 5 मेंबर्ड रिंग, ये तो नहीं था। पायरानोस था हमारे पास, बट वो बीटा पायरानोस था, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ है। थैंक यू।